मीन राशि वालों, मित्रों, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन से आपकी एक और अच्छी स्थिति बनेगी जो आपको लाभ देगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती है तो आपके ऊपर इसका प्रभाव निगेटिव या पॉजिटिव पड़ता है। आज रात 11:25 के बाद पांचवां राजयोग बनेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये राजयोग जो बनेगा वो आपके किस्मत के स्वामी ग्रह के कारण बनेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। मित्रों, आप समझ लीजिए, ये किस्मत का स्वामी ग्रह जो है वो आपको शनि से बचाते हैं, शनि की 7.5 से बचाते हैं। अब ये आपको बता दें कि जैसा कि आप इस समय शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। अब ऐसे में मित्रों, आप जैसा कि शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं तो शनि से वैसे भी आपको थोड़े से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शनि जब खराब हो जाते हैं तो इंसान के जीवन में सबसे पहला जो निराशा होती है, सबसे पहले जो खराब होता है वो आर्थिक स्थिति। जी हाँ मित्रों, आर्थिक स्थिति उसका सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि शनि के जो जिसके शनि अच्छे होते हैं या जो शनि को बेहतर बना ले, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि शनि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। इसलिए शनि को बहुत ही बलवान ग्रह माना जाता है। आज घोर आर्थिक युग है। हर युग में धन को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया है, और धन अपने आप में इस भौतिक युग में बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके पास धन ना रहे तो बहुत नुकसान, सम्मान की कमी, आपका जीवन खराब हो जाता है। इसलिए शनि यदि अच्छा हो तो आपको धन से संबंधित कभी भी परेशानी नहीं आती है। और शनि इस समय जो है वो शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप पर चल रहा है। अब ऐसे में मित्रों, आपके लिए समय कैसा रहेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे जरूरी बात और बड़ी बात तो ये इस समय रहने वाले हैं कि इस समय जो स्थिति बनेगी वो राजयोग का है। एक तो सबसे पहले बुधादित्य राजयोग बन रहा है, शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इसके साथ मालव्य योग बन रहा है, और साथ ही साथ महालक्ष्मी योग बनेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। क्या क्या फ़ायदा देगा ये आप समझ लीजिए। इस समय सभी योगों को मिला दे, राजयोग को मिला दे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जो इस समय आर्थिक लाभ प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़े से ठहरिए। आप समझिए, यहाँ शनि और राहु एक साथ बैठे हैं। याद रखिएगा, बाकी जितनी बात बताएंगे वो आपको लाभ मिलेगा, वो आपको करने में लाभ मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, शनि और राहु एक साथ होने से विष ये बहुत ही खराब योग, जो विष योग से भी खतरनाक योग, जो काल सर्प दोष से भी खतरनाक योग बन रहा है, जिसे श्रापित योग कह सकते हैं, जिसे हम बहुत ही बुरा योग कह सकते हैं। तो इस योग का प्रभाव से आपको बचना है, ये याद रखिएगा। आपको इसके लिए बचने के लिए करना क्या होगा कि आपको डिसीजन खुद से जल्दी से नहीं लेना होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रह जब एक साथ होते हैं तो ये नुकसान करते हैं, आपकी सोच गलत कर देते हैं, आप अपने डिसीजन के कारण बहुत नुकसान उठाते हैं। बस इतना याद रखिएगा, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, और आपको क्रोध भी नहीं करना है। चलिए, अभी जो योग बन रहा है वो बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, काम करने में खूब मन लगेगा, आपकी तरक्की एकदम से होगी, और आप इसके लिए प्रयास भी करें, क्योंकि ये समय आपको तरक्की भी दिलाएगा। बुधादित्य योग जो बन रहा है और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, काम करने में मन लगेगा, काम के प्रति उत्साह बनेगा, सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। आपके काम से आपको बहुत काम करने में मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। यानी कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है, बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है, जिसमें आपको आपके कार्य से लाभ और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय प्रेम प्रसंग के लिए, लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, जिसे मालव्य योग कह सकते हैं। तो आप यदि इस समय लव लाइफ में परेशान हैं तो आपके रिश्ते इस समय अच्छे भी हो सकते हैं। इसके लिए प्रयास आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके लग्न भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में मधुरता, मिठास, यानी रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये रिश्ते आप यदि बेहतर बनाना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा आपको उपाय करना है, यानी आपको अपनी तरफ से
प्रयास करना चाहिए। ईगो में बिल्कुल भी काम ना करें। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आपके ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। इस समय आप झुकेंगे नहीं, ऐसी सोच आपकी होगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इस समय रिश्ते को बचाना या बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये प्रयास करें। आपके लिए अच्छी बात यह है कि शुक्र आदित्य योग भी बन रहा है, तो ऐसे में आप यदि आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत इस समय लाभ मिलने वाला है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा काम मिल सकता है। आपका भाग्य इस समय बहुत ज़्यादा साथ दे सकता है। किस्मत का इस समय भरपूर आपको साथ प्राप्त हो सकता है। ये समय आपका इतना अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय जैसा कि आपके पंचम भाव में एक अच्छा योग बन रहा है, जिसको कह सकते हैं कि महालक्ष्मी योग। ये रात 11:25 के बाद महालक्ष्मी योग बनेगा। और जब ये योग बनेगा तो इसका फ़ायदा आपको बहुत प्राप्त होगा। और फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको ख़ास करके शिक्षा में फ़ायदा मिलेगा। आप यदि विद्यार्थी हैं तो समझ लें कि ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। आपकी तारीफ़ होगी, आपको पुरस्कार सम्मान भी मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय इस भाव में चंद्रमा और साथ साथ मंगल दोनों रहेंगे, जिसके कारण यहाँ से दोनों की जो सप्तम दृष्टि रहेगी, पंचम भाव से सप्तम दृष्टि से सीधे ये आपके लाभ भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके किए गए किसी कार्य में प्रयास का अच्छा परिणाम दे सकता है। बेहतर और ज़रूरी काम इस समय पूरे कर सकते हैं। इस समय आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कठिन काम है, क्योंकि कठिन काम को भी आप इस समय आसान बना सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। ये जो समय है आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा, उत्साह देगा और फ़ायदा भी कार्यों में खूब देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार और अनुकूल बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि ये जो समय है, इस समय इन योगों का फ़ायदा ये होगा कि आपको लाभ मिलेगा सभी काम में। सभी काम को आप बहुत बेहतर और सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये रहेगी कि काम करने का आपको टाइम भी नहीं मिल पाए। आपको अपने बिजनेस संभालने का टाइम भी नहीं मिल पाए। घरेलू किसी भी कार्य के कारण आप बहुत चिंतित रहेंगे और अपने कार्य में डिस्टर्ब होंगे। अपने कार्य में बाधा महसूस करेंगे। चाहे कोई भी कारण हो, चाहे बाहर घरेलू या बाहरी मित्र का, किसी का भी कोई भी रुकावट हो, वो आपके कार्य में रुकावट डालेगा। और आप ही लोग में से जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, वो इस समय प्रयास करें, आपको सफलता बहुत प्राप्त होगा। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा ज़रूर। शनि की 7:30 चल रही है। हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करते रहें, सब अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।